हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ श्रीवेद गुप्ता। मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था, जो कि रेशनल नंबर है। इस चैप्टर में मैं प्रीवियस 1 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इनके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो आपके स्टार्टिंग वीडियो चल रहे हैं, यानी जो कुछ पार्ट जाएंगे, जिसमें मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी क्लियर करूंगा, क्योंकि ये होता है कि बिना प्रॉपर्टी हम जाने कोई चीज को सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप बिना प्रॉपर्टी मतलब समझे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो फिर आपके कंफ्यूजन, डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कितना हार्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, चीजें क्या होती है वो समझना होगा, फिर आप उसके हिसाब से एक्सरसाइज करते रहोगे। ठीक है, तो याद रखिए, मेरा जो पैटर्न है वो ऐसा होगा कि मैं हमेशा जो एक्सरसाइज है उससे पहले के जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करता रहूंगा, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर नेक्स्ट टू कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलते चलते आपका जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज करके आपका पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको ऐसे ही स्टडी वीडियोस आपके क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के 11 तक के जो मैथ सब्जेक्ट के पूरा चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रीवियस वीडियो मैंने जैसा कि बताया मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अब उसके बाद जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी आप रेशनल नंबर में भी यूज हो सकती है, होल नंबर में भी यूज हो सकती है, नेचुरल पे किसी भी आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉपर्टी आपके लिए मेन टारगेट है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इसमें है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये सब में यूज होती है, ये मैं बता दूं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या है ये समझिए, आपके लिए थोड़ा सा नया है ना, लेकिन ये चीजें हैं कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम नई चीजें हैं। आप इससे पहले भी अपनी 5th में पढ़ा हुआ है आपने, है ना। अब देखिए, ये मैं आपको पूरा रिमाइंड कराता हूँ, समझिए क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके बुक में तो ऐसे मेंशन नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो आपका है नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको शॉर्ट में कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई चीज को, जैसे एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एरिया पूरा एरिया ना लिख के ए नहीं लिख के हम कैपिटल ए लिख देते हैं। वॉल्यूम को वी से डिनोट कर देते हैं। वैसे ही नेचुरल नंबर को आपका क्या होता है, आप कैपिटल एन लिख दोगे तो वो भी सफिशियंट है, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेचुरल नंबर हो गया ना। अगला आपका होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू अगर लिख देते हो तो ये भी सफिशियंट है। अगर आपने देखा कहीं कैपिटल डब्ल्यू लिखा हो तो मतलब ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन इज इंटीजर। इंटीजर्स को 2 सिंबल से डिनोट किया जाता है, एक कैपिटल जेड से होता है, एक कैपिटल आई होता है। ठीक है, कैपिटल जेड एक्चुअली में जर्मन जेल करके एक लैंग्वेज, मतलब वहां पे इंटीजर को जेल बोला जाता था। जेल मतलब ZEHL ऐसे करके। तो ये उसी वजह से इंटीजर को जेड से भी डिनोट किया जाता है, और इंटीजर का स्टार्टिंग लेटर आई है तो आई से जो किया जाता है। बोथ आर करेक्ट, आप जिससे भी करते हो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आप आई से भी कर सकते हो और आपका जेड से भी कर सकते हो, दोनों चीजें वो है एप्लीकेबल। ठीक है, Z मतलब Z, देखिए अगर कहीं Z पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अगर कहीं लिखा हुआ है Z निगेटिव ऊपर, यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर टॉप पे अगर कॉर्नर पे लिखा हुआ है Z पॉजिटिव, मतलब आपका पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट कर रहा है। अगर आपका Z निगेटिव लिखा हो तो नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली आई के भी सेंस में होता है, अगर आई पॉजिटिव लिखा हो तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर, आई नेगेटिव लिखा हो तो आई नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये तो तीनों हो गए इंटीजर्स की बात हो गई, आई और जेड से जोड़ से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ एक आपका ये भी पूछा हो रेशनल नंबर। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था रेशनल नंबर क्या होता है ना। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात करें, एक्चुअली में रेशनल नंबर को आप डिनोट करते हो क्यू से। कैपिटल क्यू अगर
आपका जो है सिंबल, ये एक्चुअली में रेशनल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। कैपिटल क्यू इज डिनोटिंग द रेशनल नंबर, क्योंकि एक्चुअली में आपका रेशनल नंबर का सिंबल जो है बार बार रेशनल नंबर लिखने से अच्छा अगर आप क्यू लिख देते हो तभी सफिशिएंट होता है। तो क्यू इज रिप्रेजेंटिंग द रेशनल नंबर। तो ये थी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि ये तो हो गई इनके सिंबल्स की बात। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का जो ये आपने लिख लिया होगा है ना, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी मैं इसका यूज करूंगा, है ना, इसलिए मैंने आपको लिखवा भी दिया और रिकॉल भी करा दिया, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहली बात होती है कि प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी एक्चुअली में ऑपरेशंस पे एप्लीकेबल होती है, कोई ना कोई ऑपरेशन होगा उसी पे एप्लीकेबल होती है। अब ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन मतलब होता है आपका 4 ऑपरेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन और सॉरी पॉजिटिव मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो दीज आर द 4 ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दीज आर द 4 ऑपरेशंस। इन ऑपरेशन पे ही प्रॉपर्टी का एप्लीकेबल होना या सेटिस्फाई होना होता है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहली बात होती है कि ये जो 4 ऑपरेशन है, इन 4 ऑपरेशन में से सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो 2 ही ऑपरेशन से सेटिस्फाई करते हैं। फॉर ऑल मतलब कि सारी, जैसे क्या होता हो सकता है कि मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये जो दोनों मतलब ऑपरेशंस हैं, इन पे कुछ जो है आपके कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ पार्ट जो है कुछ केस में ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन फॉर ऑल केस में नहीं होता है, हर केस में ये सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। सो इसी वजह से आपका जो भी प्रॉपर्टी का यूज होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होगा। आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की केस में ये दोनों, किसी केस में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे में नहीं होते, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है सेटिस्फाई कर जाए या फिर कुछ में मतलब एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ दैट ये फॉर ऑल के लिए नहीं सेटिस्फाइड होते हैं। दैट्स दे आर नॉट लाइक एप्लीकेबल या फिर दे आर नॉट यूज्ड इन द क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर ऑल कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो मैं बता दूं आपको, मैं जो भी चीजें प्रॉपर्टी होंगी वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही एप्लीकेबल होंगी, तो उसी की रिस्पेक्ट में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि क्यों, देखिए सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं हो रही है या फिर डिवीजन में क्यों नहीं हो रही। फॉर ऑल कंडीशन, कुछ केस में हो सकता है नहीं हुआ, कुछ मतलब बहुत केस में हो सकता है, लेकिन अगर एक भी केस में नहीं हुआ तो वो फिर फॉर ऑल के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। फॉर ऑल के लिए नहीं एप्लीकेबल मतलब कि आपका वो फिर, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन मतलब एक शॉर्ट टर्म है, आप समझ लो, ठीक है। फॉर एनी नंबर स्मॉल a कॉमा b बिलोंग टू, है ना, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बिलोंग टू बोला जाता है। बिलोंग टू मतलब उसको बिलोंग करता है, उस ग्रुप में बिलोंग करता है। बिलोंग टू एनी, बिलोंग टू लाइक कैपिटल W लिख देता हूँ, है ना, कैपिटल N लिख देता हूँ, है ना, लाइक कैपिटल I लिख देता हूँ, है ना, कैपिटल Q लिख देता हूँ, एनीथिंग, ठीक है। तो मैं बता दी इसको बिलोंग टू बोलता है। ये कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए, ई आप ऐसे बनाते हो ना, इसको ऐसे भी बहुत लोग ई बनाते हैं। ये जो है हाफ सर्कल है ना, ऐसे, इसी को ऐसे कर देते हैं, हाफ सर्कल बनाओ, इसको ऐसे कर दो, तो दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग टू मतलब मैंने समझा दिया आपको कि उस ग्रुप से बिलोंग करना। इसका मतलब ये समझिए, फॉर एनी नंबर a, b, कोई 2 नंबर है, a मतलब a, b इसलिए लिखा गया क्योंकि ये आपके वेरिएबल के सेंस में मैं बता रहा हूं, बिकॉज आप सीधा जो है मतलब नंबर को यूज करोगे तो फिर आप ये हो जाएगा कि हर नंबर को आप चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप वेरिएबल लेते हो तो उसके इसमें हर नंबर को आप चेक कर सकते हो। सो फॉर एनी नंबर a, b बिलोंग टू W, N, I, Q। ये मतलब W मतलब मैंने बताया होल नंबर से बिलोंग करे या फिर नेचुरल नंबर से बिलोंग करे या फिर इंटीजर से बिलोंग करे या फिर कोई 10 नंबर से बिलोंग करे। इनके लिए फॉर एनी नंबर दिस, है ना, अगर आपका मैंने बताया आपके 4 ऑपरेशन होते हैं। देखिए मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूं कैसे होते हैं 4 ऑपरेशन, है ना। तो मैं आपका पहला ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन ये जो प्लस, ठीक है, पहला हो गया एडिशन, लिख देता हूं एडिशन, ओवर एडिशन, ठीक है, ओवर एडिशन प्लस, ठीक है। ये देख लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सेटिस्फाई करती है फॉर एनी नंबर a, b। अब ये क्या है, लाइक फॉर ओवर एडिशन ये हो जाएगा कि a प्लस b,
ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो ये जो इनका जो मान लो कि लाइक जो भी रिजल्ट आएगा है ना, इनका रिजल्ट मतलब इसको सॉल्व मान लीजिए कि इनको ऐड करने के बाद आप सपोज लिए सी कोई नंबर आया, कुछ भी आया, सी आया, तो ये जो सी है ना, ये सी है ना, दिस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू या फिर ऐसे सिंबल में है, ऑल्सो बिलोंग टू W, N, I, Q, ठीक है, ये मतलब है ऑल्सो बिलोंग टू दैट ग्रुप। फिर से सुनिए, ये ओवर एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा भी लेंगे तो फिर समझ जाओगे ना, ओवर मल्टीप्लीकेशन, ओवर मल्टीप्लीकेशन है ना, ओवर मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिए a इंटू बी इज इक्वल टू, अब मान लीजिए जैसे भी सी आ रहा है आपका, तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल W, कैपिटल N, कैपिटल I और कैपिटल Q, ठीक है, वही ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझिए और फिर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखिए मैंने पहले ही बताया है कि ओवर एडिशन और ओवर मल्टीप्लीकेशन ही ये फॉर ऑल केस में सेटिस्फाइड होता है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं, लेकिन आपको दिखा भी दूंगा कि मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। पहले ये देखिए कि है कैसे, मतलब ये कि आप मान लीजिए कि कोई आप नंबर ले रहे हो, जैसे ये आप अगर इंटीजर ग्रुप से ले रहे हो या फिर होल नंबर के ग्रुप से, मैं होल नंबर के ग्रुप से ले रहा हूँ, होल नंबर के ग्रुप से मान लीजिए कि आपका ये है 4, होल नंबर वो 4 होता है, प्लस आप बी मान लो कि आपका 8 है, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा, 4 + 8 = 12। ये बताइए मुझे, क्या ये जो 12 आया है, ये जो 12 आया है, क्या ये होल नंबर नहीं है? ये जो 12 आया है, क्या ये होल नंबर है कि नहीं है, बताइए मुझे बस। होल नंबर है ना, इसको आप 8 + 4 भी करो, यानी पहला आप 4 ले लो, दूसरा 8 ले लो, या फिर पहला आप 8 ले लो, दूसरा 4 ले लो। हाँ, दोनों केस में रिजल्ट क्या आएगा, 12 आएगा। 12 उस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये कि इनका जो एडिशन रिजल्ट है, क्या वो आपका जिस ग्रुप से आपने ए और बी को लिया उसी ग्रुप में है कि नहीं है ना, क्योंकि हमने ए और बी को किस में लिया था, ए और बी को लिया था हमने होल नंबर के ग्रुप में। तो देखिए आपका ये आपका क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू होल नंबर। तो यही है इस प्रॉपर्टी का मतलब, यही है, यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर आप ओवर एडिशन करते हो तो उन दोनों इंटीजर या दोनों जो नंबर हैं उनका सम उसी ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो दिस कैन बी सेटिस्फाइड नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यही आपका होता है। अभी मान लो कि आप होल नंबर ना लेगा, आप इंटीजर ले लो, मान लो मैं कह रहा हूँ आप इंटीजर लेते हो, है ना, इंटीजर लेते हो। अब इंटीजर की बात करें, चलिए उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप मान लो ए लिए आपने -3, है ना, और प्लस आपने बी लिया बी आप सपोज करो 7 ले लो, है ना, -3 आपका क्या इंटीजर है, प्लस ऑपरेशन और ये आपका दूसरा इंटीजर 7 दिया। ये बताइए मुझे -3 और +7 क्या आ जाएगा, प्लस में 4 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए मुझे। क्या जो 4 है वो आपका वो आपका क्या है, वो आपका इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि 4 मतलब +4 वो भी इंटीजर है। तो देखिए उस केस में भी हो गया। इसी तरह कोई भी रेशनल नंबर ले लो, रेशनल नंबर भी देख लो आप ना, रेशनल नंबर ले लो, मान लो आप ले 3/4 लिया और प्लस 2/4 लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 6/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, नहीं 5/4, सॉरी 5/4, तो ये 5/4 होगा। अब 5/4 ये भी तो आपका रेशनल नंबर है, तो यही चीज होता है, ये एडिशन में सेटिस्फाई कर रहा है सारे फॉर ऑल नंबर्स। ये एक्चुअली में कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, सब में सारे के उसमें एप्लीकेबल है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा, और हम अभी वही रेशनल नंबर को चेक कर रहे हैं ना, रेशनल नंबर 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 2/4, तो इक्वल क्या हो जाएगा 3 × 6 और 4 × 4 = 16। ये बताइए 6/16 भी तो आपका रेशनल नंबर है ना। तो वही चीज है कि ओवर मल्टीप्लीकेशन हो या फिर ओवर एडिशन हो, यही दोनों केसेस में आपके सेटिस्फाइड होते हैं। इसी तरह आप मान लो मैंने बोला था होल नंबर के लिए, अब मान लो एक होल नंबर आपने लिया 0, है ना, तो मान लो होल नंबर 0 भी होता है, और दूसरा होल नंबर लिया था आपने 3, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। ये क्या बताइए 0 क्या आपका होल नंबर नहीं है, होल है ना होल नंबर। तो यही चीज होता है कि आप जिस ग्रुप से नंबर लेते हो, अगर उनका ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन या एडिशन लो या फिर मल्टीप्लिकेशन लो, विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, अगर उनका जो उनका ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट भी अगर उसी ग्रुप में बिलोंग करे, तो दिस मीन्स दैट कि दिस
ऑपरेशन सेटिस्फाई दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीजें थी सबसे इसमें कंफ्यूजिंग। इस क्लोजर प्रॉपर्टी ही लोगों को लगती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है या कैसे चीजें उसमें बिलोंग करती है। इसलिए मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं एप्लीकेबल होगा। अब मैं आपको ये भी देख लीजिए ना, तो ये रहेगा, आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब सब में तो पता नहीं, मतलब वो रहेगा नहीं, सब में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि और भी प्रॉपर्टीज है, तो उसमें मैं आपको इसी में दिखा दे रहा हूँ ना। ओवर एडिशन हो गया ना, उसमें अभी हो जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और ओवर डिवीजन। डिवीजन है ना। अब इसको समझिए, एक चीज याद रखिए कि मैंने बोला है कि अगर 1000 केसेस में भी अगर ये एप्लीकेबल है, लेकिन अगर एक केस में आपने इसको नॉट एप्लीकेबल लिखा दिया, तो फिर ये फॉर ऑल के लिए, मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ये हर सेंस में, हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। देखिए, जैसे कि अब सब्ट्रैक्शन है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू जो भी आएगा, और आपका है a डिवाइडेड बाई बी या b डिवाइडेड बाई a, भी दोनों की चीजें देखो। जैसे देखो, आप मान लो कि a आपने a जो है आपने होल नंबर में लिया है ना, a और b होल नंबर के बिलोंग में। होल नंबर आपको मान लीजिए कि ये आपने पहला 4 लिया और दूसरा मान लीजिए आपने 2 लिया, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। तो ये बताइए, क्या ये 2 आपका होल नंबर नहीं है ना। तो देखिए, इस केस में तो आपको दिख रहा है कि हाँ, ये मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अभी आपको और देखिएगा, अगर आप इसी केस में अगर आप इसको पहले वाले को 2 ले लेते हो और दूसरे वाले को 4 ले लेते हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -2। ये मुझे बताइए, क्या -2 होल नंबर से बिलोंग करता है? होल नंबर तो 0 स्टार्ट होता है, -2 की बात ही नहीं होती है। तो जब ये नहीं बिलोंग करता है, तो फिर कैसे हो जाएगा आपका? होल नंबर से नहीं बिलोंग करता, तो फिर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर आपका एक ही केस में हो जाए तो बी। और इसी तरह जैसे एडिशन में था, अभी मैंने बोला 2 + 4 आपने किया था, तो ये आपका 6 आया था। इसी तरह 4 + 2, मतलब ये कि अगर इसका सीक्वेंस भी आगे पीछे कर देते तो एडिशन करना है, तो सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। एडिशन डजंट मैटर द सीक्वेंस, तो दैट्स व्हाई ये तो एडिशन के लिए फिर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि एडिशन के लिए आपको पूरा सारे केस में एप्लीकेबल है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखा, आप जैसे देख रहे थे, पहले में तो एप्लीकेबल था, लेकिन दूसरे में देखिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए, होल नंबर के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है ना। इसी तरह आप देख सकते हो, नेचुरल नंबर में दिखा देता हूं, नेचुरल नंबर में देख लो, है ना। होल नंबर के देखिए, अब नेचुरल नंबर में देख लो। जैसे मान लो आप जैसे आपने लिया है ना 14 लिया गया है ना, और दूसरा नंबर आपने लिया 16 ले लो, है ना। इसी तरह आप दूसरा जब 16 - 14 लेते हो, तो इस केस में आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 इस केस में तो एप्लीकेबल है, लेकिन अगर 14 - 18 आपने किया, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, -2। तो ये मुझे बताइए, ये -2 क्या नेचुरल नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता है। तो आपको एक भी ऐसा केस नहीं मिलना चाहिए कि जिसमें ये आपका एप्लीकेबल ना हो। सो उसी वजह से हम कह देते हैं कि ओवर सब्ट्रैक्शन, ये मतलब फॉर ऑल सब्ट्रैक्शन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन फॉर सम, मतलब केस वाइज अगर देखा जाए तो ये चीजें हो सकती है, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फॉर ऑल नहीं होती। इसलिए स्टैंडर्ड बोला जाए तो मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन ही आपका स्टैंडर्ड होता है। फॉर ऑल केसेस में आपको एप्लीकेबल होता है। इसी तरह डिवीजन में भी देख लो, है ना, ये रहेगा। तो ठीक है, जैसे मान लो आपने लिया, ये दोनों आपने लिया है ना, होल नंबर के ग्रुप से। ठीक है, होल नंबर के ग्रुप से लिया है। अगर होल नंबर के ग्रुप से लिया है ना, तो या फिर आप ले लो ऐसे ही, हाँ ऐसे देखो, समझा। देखो, आप होल नंबर लिया, आप मान लो 3, ए को ले लो 3, ए को क्या ले लो, 3 ले लो, और डिवाइडेड बाय बी को ले लो, आप मान लो 2 ले लो, है ना, बी ले लो 2। ये बताओ मुझे, क्या ये सॉल्व होगा? नहीं होगा। यानी फिर यार ऐसा सवाल मतलब 1.5 आएगा, या फिर इसको इक्वल टू 3/2 आएगा। ये मुझे बताइए, क्या 3/2 होल नंबर है या फिर 1.5 होल नंबर है? दोनों नहीं है।
तो फिर ये देखिए एप्लीकेबल नहीं है ना। लेकिन अगर इसी की जगह 4 डिवाइडेड बाई 2 ले लेते हो तो ये फिर 2 आ जाएगा, और 2 आएगा तो मतलब ये देखिए कि अगर 2 आ गया तो ये तो होल नंबर कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये है कि कुछ केसेस में एप्लीकेबल होता है लेकिन फॉर ऑल केसेस में नहीं होता है। इसी तरह आप नेचुरल नंबर का भी देख लो, नेचुरल नंबर का भी देख लो, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, है ना, जैसे आप ले लो, है ना, इसी तरह से ले लो, मतलब मान लो 1 लिया और डिवाइडेड बाई 7 ले लिया इज इक्वल टू 1/7। तो ये भी देखिए आप, क्या 1/7 कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। लेकिन अब इसी तरह आप मान लो, इसी तरह आपने 7 डिवाइडेड बाई 1 ले लिया, तो 7 डिवाइडेड बाई 1, जब 7 को 1 से डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा। तो ये तो हो गया ना। तो वही होता है, सम केसेस में एप्लीकेबल होता है, फॉर ऑल केसेस नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका क्लोजर प्रॉपर्टी पूरा एप्लीकेबल होता है, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर ऑल केसेस में नहीं होता है, लेकिन फॉर सम केसेस में ये एप्लीकेबल होता है। सो दैट्स व्हाई ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो याद रखिए कि ओवर एडिशन मैंने आपको बताया है और ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बताया है, ठीक है। तो इस ये जो वीडियो है आपका, है ना, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी प्रॉपर्टी में होता है, इसलिए मैंने आपको एकदम डीपली एक्सप्लेन कर दिया है कि जो चीजें क्लोजर प्रॉपर्टी का जो बिहाइंड पूरा कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसी वजह से इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। आगे की प्रॉपर्टी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक करें ना, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।